हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इतला दी है कि आज मंगल और चारशंबे को तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। हुकाम ने ऐलान किया कि आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगुंडा और जनगांव अजला में मंगल को शदीद बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि आसिफाबाद, मंचिर्याल, मुलुगु और जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में चारशंबे को कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश होगी और इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर हल्की, तेज या मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि हैदराबाद में आज सुबह से मौसम अबर आलूद है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में सैलाब के पानी में फंसे तकरीबन 10 अफराद को पुलिस मुलाजमीन ने कामयाबी के साथ बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के देवराकुंडा मंडल के जंगलाती इलाके में शदीद पानी के बहाव में तकरीबन 10 अफराद फंस गए थे। तहम पुलिस मुलाजमीन ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए इन अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। डीजीपी जितेंद्र ने इन मुलाजमीन पुलिस की सताइश की। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद डिवीजन ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 2024 में अब तक जुमला 247 बच्चों को बचा लिया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का आगाज रेलवे बोर्ड ने इन बच्चों की शनाख्त बचाव के बुनियादी मकसद के साथ किया था, जो रेलवे नेटवर्क में खुद को परेशान कुन हालत में पाते हैं। बच्चों की हिफाजत के मसाइल को हल करने की अहम ज़रूरत को तस्लीम करते हुए ये ऑपरेशन RPF मुलाजमीन को इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम करने की ठोस कोशिशों में शामिल करता है। हरियाणा के सुबहान खान का तेलंगाना में काफ़ी चर्चा हो रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद सैलाब के दरमियान सुबहान ने बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए पुल पर फंसे 9 अफराद को बचा लिया। इन्होंने पुल के ऊपर से बहते दरिया के तेज करंट के दरमियान बुलडोज़र चलाया और इस पर फंसे हुए पूरे ग्रुप के साथ वापस आए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो अजला में भी इसी तरह निज़ाम कायम करें जिस तरह हैदराबाद में रियासत भर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा कायम किया गया है। तालाबों पर तजावुज़ात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि क़ाबिज़ कोई भी हो या कितने ही क्यों न हो, उन्हें हटा दिया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद वज़ीर आला ने महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने अजला में भी हाइड्रा तर्ज के सिस्टम लगाने के वाज़ेह अहकाम दिए। इन्होंने कहा कि पूरी रियासत में तालाबों की तजावुज़ात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाएंगे। ये हुकूमत किसी भी दबाव को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। आंध्र प्रदेश में मुसलसिल बारिश के बाद कुछ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लिहाजा हिंदुस्तानी बहरिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। बहरिया के मुताबिक यहाँ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। दरियासना बहरिया की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए 22 अफराद को बचा लिया गया। कांग्रेस कारकुनों के एक बड़े ग्रुप ने मंगल को खम्मम जिले में साबिक वजीर टी हरीश राव के काफिले पर हमला किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हरीश राव ने साबिक वज़रा पी सबिता इंदिरा रेड्डी, जी जगदीश रेड्डी, पुव्वड़ा अजय कुमार, MP वुडी राजू रविचंद्र, साबिक MP निम्मा नागेश्वर राव और दिगर के साथ सैलाब से मुतासरा खानदानों में ज़रूरी अशिया तकसीम करने के लिए कई रिहायशी इलाकों का दौरा कर रहे थे। मंची कांति नगर इलाके में BRS कायदीन के दौरे के खिलाफ कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने BRS कारकुनों के साथ बहस व तकरार की। मुनज़्ज़िम जराइम पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की बुलडोज़र कार्रवाई पर इतराज़ जाहिर करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मंगल को कहा कि अदालत के हुक्म के मुताबिक ही बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाए और जराइम पेशा अनासिर या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई के बजाय इन अफसरान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो मुतासरीन को मुनासिब इंसाफ फराहम नहीं करते। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने यहां मंगल को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और रियासत और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सोरेन के साथ इस मुलाकात के दौरान इनकी अहलिया कल्पना सोरेन, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और दिगर कायदीन भी मौजूद थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।